हेलो जेमिनाई जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जेमिनाई आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। वो इस रिश्ते को लेकर, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और आपके प्रति आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो इस रिश्ते को लेकर यानी कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है उनको इस रिश्ते में लग रहा है कि इस रिश्ते में जो मन मुटाव चल रहा था, जो आगे चीज़ें नहीं बढ़ पा रही हैं, वो कितना ही कोशिश कर रहे थे लेकिन चीज़ें सही नहीं हो पा रही थी। तो अब उन्होंने डिसाइड किया है कि जो मन मुटाव है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं, आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, तो वो आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लेंगे ताकि ये रिश्ता, ये सोर्स रूपी जो दीवार है वो उससे बाहर निकल सके। क्योंकि अगर वो कोशिश करेंगे तो इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि इससे बाहर ना निकल सके। तो वो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, यानी कि जो बातें एक दूसरे से नहीं हो पा रही थी या हो भी रही थी तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो जेमिनाई आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि अगर धीरे धीरे करके वो बातें करना शुरू करेंगे या उनके पर्सन बातें शुरू करेंगे तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें हर हालत में इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो उतना ही ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। और अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि अभी जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में उनकी एक दूसरे के प्रति रही है तो आगे कोई गलती वो नहीं दोहराएंगे। और डेडिकेशन के साथ, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, आगे बढ़ता चला जाता है, तो उसी डेडिकेशन के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये ठान लेंगे, सोच लेंगे कि उन्हें हर हालत में इसमें जीत हासिल करनी है, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकता है। रिश्ते में खुशहाली आ सकती है और रिश्ता मजबूत हो सकता है। तो जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उतना ही रिश्ता मजबूत होगा और आप इस स्वॉर्ड रूपी दीवार से बाहर निकल पाएंगे। तो सोच विचार करके आपको आगे बढ़ने की इसमें ज़रूरत है। तो देख लेते हैं जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो कड़वापन रहा है, जो तीखापन रहा है, एक दूसरे के साथ प्यार से, प्रेम से नहीं बोलना, मीठा नहीं जब भी बोलना है कड़वा बोलना है, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, और बजाय के इंसान चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ किया जा रहा है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, प्यार और प्रेम के साथ उनसे पेश आएंगे, मिठास के साथ मधुर वाणी में बातें करेंगे, तो जो रिश्ता अधर में लटका हुआ है, क्रॉस मार्ग पर है, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, यानी कि रिश्ते के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, ना तो रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं, ना तो आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो अगर रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके दिल और दिमाग से काम लेंगे या किसी की मदद या हेल्प लेंगे तो अभी भी ये रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, इसमें खुशियाँ आ सकती हैं, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, मनोकामना पूरी हो सकती है। तो ऐसा जो है
आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इसीलिए आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, प्यार और प्रेम के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके, रिश्ता चीयरफुल और कामयाब हो सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। जेमिनी के पर्सन जेमिनी के लिए क्या एक्शन लेंगे। जेमिनी के पर्सन जेमिनी के लिए क्या एक्शन लेंगे। ओ सॉरी, कार्ड गिर रहा है बार बार। जेमिनी के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं, क्योंकि कार्ड की सफलिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक कार्ड अच्छे से सफल नहीं होंगे तो रीडिंग भी अच्छी नहीं आएगी। तो चलिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनी, जो आपके पर्सन है, जो जिस जगलिंग फेज से वो गुजर रहे थे, प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी, ना तो वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। तो एंजाइटी और स्ट्रेस में थे, चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अब वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जगलिंग फेज में नहीं रहना है, उन्हें हर हालत में आगे बढ़ना है। तो उनको लग रहा है, महसूस हो रहा है कि वो अभी इस रिश्ते में हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे। धीरे धीरे करके वो जब सही समय होगा, उचित समय होगा, तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तभी वो इसमें एक्शन लेंगे। क्योंकि अभी इस रिश्ते में थोड़ा सा परेशानियाँ, प्रॉब्लम चली हुई है, नेगेटिविटी चली हुई है। तो अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ, धैर्य के साथ, विवेक के साथ वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अभी समय सही नहीं है, इसलिए उनको अभी चाहकर भी वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि इसमें एक्शन लें, लेकिन अभी उन्हें महसूस हो रहा है कि अभी सही समय नहीं है। अभी उन्हें थोड़ा सा पहले अपने आप को स्टेबल करना चाहिए, इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहिए और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके जब उनको लगेगा, खुद को हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सकेंगे, चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, ताकि रिश्ता खुशहाल हो सके और इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सके और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो ऐसा, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि जब तक वो कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं, वो हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उनके पर्सन को इसमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, खुशहाली आ सके। या फिर वो थोड़ा सा वेट करें, इंतज़ार करें सही समय आने का, सही वक्त आने का, क्योंकि जल्दबाजी में वो कोई भी एक्शन इसमें नहीं लेना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि पहले समझदारी के साथ उन्हें अपनी बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए वो अभी हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहने का सोच रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। द मैजिशियन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको गाइडेंस दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए। क्योंकि ये जो मैजिशियन का कार्ड है, ये माइंड गेम, मैनिपुलेशन का भी कार्ड होता है। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि चीटिंग मत कीजिए, एक दूसरे के साथ हेरा फेरी मत कीजिए और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, ताकि आपकी जो दिली तमन्ना है, जो जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सके। अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए और जब तक रिश्ता पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो जाता, आगे नहीं बढ़ जाता, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं चला जाता, तब तक आप चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, किसी को इस रिश्ते के बारे में मत बताइएगा, ढिंढोरा मत पीटिएगा और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, ताकि जो कन्फ्यूज़न, जो बाधाएं, जो दिक्कतें हैं, उनका खात्मा हो सके और आप एक दूसरे से माफ़ी मांग सके, एक दूसरे को माफ़ कर सके। और जो ये इन्फिनिटी का जो सिंबल इसमें दिखाई दे रहा है,
वो बता रहा है कि गुड लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत जा सकता है। लेकिन जब तक चीज़ें पूरी तरह से नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो जाती, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं बढ़ जाता, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना है। गाइडेंस देख लेते हैं जेमिनी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, दोनों एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं कि उन्होंने उनको तकलीफ दी है, उन्होंने उनको तकलीफ दी है। जेमिनी अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनके पर्सन जेमिनी के बारे में। तो अभी आप हर्ट हैं, अभी किसी परेशानी से, किसी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं और कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं। हालांकि आपके पास नई अपॉर्चुनिटी भी है, नए रिश्ते भी आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो उसकी तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं, और नहीं चाहते तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, नेगेटिविटी से बाहर आइए। और जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना होता है, रात के बाद दिन आता है, और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूरी तरह से पूर्णिमा तक खिल जाता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। ऑनेस्टी, किसी के साथ चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी धोखाधड़ी मत कीजिए। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी, उसी जोश, उसी ताजगी के साथ आगे बढ़िए, ताकि रिश्ता सक्सेसफुल हो सके, फिर से खुशियाँ आ सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, सूरज की तरह रिश्ता चमक सके और चीज़ों को सही किया जा सके। लेकिन फिलहाल अभी आपको क्लियरिटी लानी है, तो एक दूसरे से बातें करनी है, स्ट्रेस से, एंजाइटी से बाहर निकलना है, तभी रिश्ते के बारे में सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।